आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अरुण कुशवाहा जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ-साथ एक संविधान विशेषज्ञ भी हैं। आज जिस तरह से भारत में पूंजीवाद की जो बढ़ती हुई व्यवस्था आप देख रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ देश बढ़ रहा, साथ ही साथ आरक्षण विरोधी लोग की भी संख्या बढ़ते जा रहे हैं और साथ में ये भी कहना चाहेंगे जो लोग लीडर हैं, आरक्षण समर्थक लीडर, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, मैं आज अरुण कुशवाहा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। मैं आज अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं देश के जो दलित पिछड़े अकलियत समाज के जो नेता हैं, जो आरक्षण विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वैसे दलित पिछड़े नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आज पूरे देश में आरक्षण विरोधी और पूंजीवादी ताकतें जो आरएसएस और बीजेपी है, वो प्रखर रूप से चली गई है और पूंजीपतियों का यहाँ राज स्थापित हो गया है और गरीबों की स्थिति बड़े ही दर्दनाक और भयानक हो गई है पूरे देश में। और आप देख ही रहे हैं कि रुपया का कीमत दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आरक्षण विरोधी पूंजीवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें इस देश में नाग की तरफ फन फैलाए हुए खड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपील करना चाहते हैं, भारत के जो कुछ नेता हैं, जैसे लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान हैं, अखिलेश यादव हैं, स्टालिन हैं, बहन मायावती हैं, केजरीवाल हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं और शरद पवार हैं। तो इन नेताओं के जहन में समाजवाद है और आरक्षण समर्थक समाज के ये लोग नेता हैं। तो हम इन नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि आज भारत में पूंजीवादी ताकतें हावी हो गई है और गरीबों को लगभग गुलाम बना लिया गया है। यहाँ पर करीब करीब जो है सारे लोग को 5 किलो अनाज पर खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वोट लिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप जो 5 नेता हैं, 7 नेता हैं जो समाजवादी हैं, आरक्षण समर्थक हैं, लालू जी, नीतीश जी, चिराग जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, केजरीवाल जी, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, आप लोग एक मंच पर आइए। आप लोग एक मंच पर आइए और आह्वान कीजिए कि इस देश में पूंजीवाद और आरक्षण विरोधी ताकतों को, हम लोग को सत्ता के जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, इन चारों क्षेत्रों में हम एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज को 90% हिस्सेदारी दिलाने के लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति के आह्वान पर एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, ताकि भारत देश के गरीबों की आवाज इस देश में उठे और हर गरीब को सामाजिक न्याय मिल सके, आर्थिक न्याय मिल सके, राजनीतिक न्याय मिल सके, फौजदारी न्याय मिल सके, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय मिल सके। इसलिए आज संपूर्ण आरक्षण क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप सब इस देश के राजनीति को समझ रहे हैं। गरीबों की स्थिति बहुत दयनीय होती चली जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और इस देश का पूरा संसाधन 10% लोगों के हाथ में चला गया है। इसलिए आप 90% का प्रतिनिधित्व कीजिए। लालू जी, नीतीश जी, चिराग जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, केजरीवाल जी, चंद्रबाबू नायडू जी और शरद पवार जी जैसे शरीक है, जितने भी, बहन मायावती जी शरीक है, जितने भी आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं, वो लोग अगर एक मंच पर आ जाते हैं, संपूर्ण आरक्षण क्रांति के साथ आ जाते हैं, तो इस देश में ये जो मुट्ठी भर पूंजीवादी, आरक्षण विरोधी और मनुस्मृति के मानने वाले लोग जो आज आपको परेशान कर रहे हैं, आप इस देश के चारों तंत्र में 90% आरक्षण लागू करवा सकते हैं। अगर आप ये सब आप लोग 5-7 आदमी जो नेता हैं इस देश के, अगर एक मंच पर संपूर्ण आरक्षण क्रांति के बैनर तले आ जाते हैं, तो नेचुरल है कि इस देश में न्यायपालिका में भी आप आरक्षण दे सकते हैं 90%, देश के कार्यपालिका यानी नौकरियों में भी 90% आरक्षण दे सकते हैं, देश के विधायिका में भी 90% आरक्षण दे सकते हैं और देश के
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर में भी 90% आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज जो गरीब है, इसमें इन लोगों को की आबादी भारत में 90% है। इसलिए आप एक नहीं होंगे तो आने वाले समय में जानते हैं कि एक बहुत दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। अगर आप लोग, जब पूरे देश में आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक समाज के बीच लड़ाई चल रहा है, आरक्षण विरोधी समाज 10% होते हुए 90% आरक्षण समर्थकों पर शासन कर रहा है, न्यायपालिका के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से, विधायिका के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है अगर एक नहीं होते हैं तो आने वाले दिन में जो इतिहास लिखा जाएगा भारत का, तो उसमें काले पन्नों में आप लोगों का नाम होगा। इसीलिए मैं आपको दिनकर की इस पंक्ति से आगाह करते हुए अपील करता हूं कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति के बैनर तले आप लोग सब इकट्ठा होइए, नहीं तो समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास, उसका भी अपराध। इसलिए आप लोग एक मंच पर होइए और अपने देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर सबको अपने हाथ में लीजिए और देश के गरीबों के लिए गरीबों के द्वारा शासन बनाइए, ताकि गरीबों को भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय और धन धरती राजपाट में न्याय मिल सके। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सर, एक सवाल है आपसे कि जिस तरह जिन नेताओं के आपने नाम लिए हैं, वो तमाम नेता कहीं ना कहीं पद के लिए सरकार के समर्थन में है, या जो भी उनकी राजनीतिक है वो दलित राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो कुर्सी के राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। अगर वो एक हो जाते हैं तो उनकी कुर्सी की राजनीतिक खत्म हो जाती है और इसी कुर्सी के चक्कर में वो एक नहीं होंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल, ये उनका गलत सोच है। जब आप ये जो 7 नेता हैं देश के, लालू जी, नीतीश जी, चिराग जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, केजरीवाल जी, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार और बहन मायावती, ये जो 6-7 नेता हैं, अगर संपूर्ण आरक्षण क्रांति के मंच पर एक साथ आ जाते हैं तो इसी समाज का, इसी संगठन का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, रक्षा मंत्री होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा और गृह मंत्री होगा, इसी का गवर्नर होगा, इसी का सारे राज्यों में मुख्यमंत्री होगा, इसी का सारे राज्यों में राज्यपाल होगा। दुनिया भर का पद है। बीजेपी तो भिखमंगा की तरह आपको 1 पद 2 पद के लिए लालायित किए रहता है, भिखमंगा बनाए रहता है। 2-4 सीट के लिए आप भीख मांगते रहते हैं, उससे 90% वाला 10% वाला से सीट का भीख मांग रहा है। तो आप लोगों को ये अपमान कैसे सह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। आप 7 भाई 8 भाई एक साथ होइए और पूरे देश में इतना पद और पावर है, इतना पद और पावर है कि आप लोग को तो आदमी नहीं जुटेगा। आप एक बार सब एक होकर के देखिए। तो इसलिए लालच को छोड़िए और अपने समाज के हित के लिए एक साथ आइए और आप ही का पूरा जितना भी पद है सब आपके हाथ में रहेगा। आप जिसे चाहिएगा अपने ग्रुप के लोग को रखिए और इस देश के गरीबों के लिए काम करिए। दूसरा सवाल यह है कि ये तमाम नेता अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, हम बड़ा तो हम बड़ा, तो इस वजह से भी वो लोग साथ नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि अभी उन लोगों की पार्टी है, उस पार्टी में वो सुप्रीमो है। अगर एक साथ मिलते तो शायद उसमें से कई लोग सुप्रीम नहीं हो पाएंगे। यही वजह हो सकता है कि वो शायद एक नहीं हो। देखिए, इन लोग समझ लीजिए, जितने भी लोगों का हमने नाम लिख लिया है इसमें, जिन नेताओं का, ये कोई सुप्रीमो नहीं है। ये सुप्रीमो होते तो इस देश का प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति होते, गवर्नर होते, रक्षा मंत्री होते, गृह मंत्री होते। ये सब भिखमंगा का जमात बन गए हैं। आपस में लड़ करके ये 90% ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नेता, लालू जी, नीतीश जी, चिराग जी, अखिलेश जी, स्टालिन, केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार और बहन मायावती, ये आपस में लड़ के लहूलुहान है और अपने को भिखमंगे के कतार में खड़ा कर दिया है। आज हमको आश्चर्य होता है कि जिन नेताओं का प्रतिनिधित्व, ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं जिन जनता का, उसकी आबादी 90% है,
और ये 10% वाले से भीख मांगते हैं, सीट मांगते हैं, कोई पद मांगते हैं, मंत्री का पद मांगते हैं, तो ये बहुत ही भारत के लिए एम्ब्रेसिंग और खास करके 90% गरीबों के लिए बहुत ही एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है। इसलिए एक बार फिर हम अपील इन लोग से करते हैं कि लालच का जो ये चल रहा है आपका, लोभ का और लालच का सुप्रीमो बनने का, बनिए ना, कितना सुप्रीमो बनिएगा, सुप्रीमो पद बहुत सा है, जिस पद को उससे आप भीख में मांग रहे हैं आप राजा बन के खुद ले सकते हैं अगर सब लोग एक साथ हो जाएं तो। तीसरा सवाल ये है सर कि ये लोग जो हैं मिलना भी चाहते हैं किसी किसी मुद्दे पर, आपस में इन लोगों का विचार एक भी हो जाता है तो जो ताकतें हैं वो आपस में फूट डाल देती है, एक दूसरे से लड़ा दिया जाता है या फिर एक नए दलित नेता को उभार दिया जाता है। इन लोगों से इनकी मुकाबला कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये टोटल बुद्धि की लड़ाई है सर। देखिए, आपका कहना ये बात सही है कि फोड़ने का प्रयास करेगा, जो दुश्मन है जिसको फूट डालने से काम चलता है वो फूट डालेगा, लेकिन आपका काम एक होने से चलेगा। तो आप उसके कहने पर चलेंगे तो आप जो है भिखमंगा बन के रहेंगे, लेकिन अपने नेताओं के कहने पर चलेंगे तो आप मालिक बन के रहेंगे, आप समाज के गद्दार कहे जाएंगे। अगर आज के दिन जब आरक्षण विरोधी ताकतें, मनुवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें देश में हावी हो रही है और इस लड़ाई में अगर आप भी उससे कंधा में कंधा मिला करके अगर उसके साथ चलने का काम करेंगे तो आने वाले इतिहास में काले पन्नों में आपका इतिहास लिखाएगा, मान सिंह, जयचंद और मिर्जाफर के तरह आपका इतिहास लिखाएगा। इसलिए आप सचेत होइए और संपूर्ण आरक्षण क्रांति के बैनर तरह सब लोग आइए, हम लोग यूनाइट होकर के पूरे देश को एक करेंगे। ये प्रयोग हो चुका है, 74 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति चलाई थी, लेकिन वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि संपूर्ण क्रांति में सभी लोग, बाघ और बकरी सब साथ थे, शोषक और शोषित सब साथ थे। लेकिन मैं कहता हूं कि वो गलती अभी हम नहीं करेंगे। हम संपूर्ण आरक्षण क्रांति इसलिए नाम रखे हैं कि इसमें आरक्षण समर्थक समाज के लोग रहेंगे जिनकी आबादी देश में 90% है। आरक्षण विरोधियों को इसमें रखने का बात ही नहीं होगा, क्योंकि वो आएंगे तो फिर तोड़फोड़ करेंगे और वो फिर जो है शोषण का डिग्री और बढ़ा देंगे। इसलिए हम लोग प्योर आरक्षण समर्थक और प्योर संविधान समर्थक समाज के लोगों को, सामाजिक न्याय के लोगों को, समाजवादी समाज के लोगों को और SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों का ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति होगा। जेपी वाला भूल हम नहीं करेंगे कि बाघ और बकरी को साथ में ले लिया और सारा बाघ जो है बकरी को खाना शुरू कर दिया और फिर टूट गया सब। तो ये सिर्फ और सिर्फ शेरों का जमात होगा, शेर सब मिलेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC, माइनॉरिटी, ये 5 शेर है। अब पांचों जिस दिन मिल गया तो इसकी दहाड़ के पीछे ये मनुस्मृति वाले या आरक्षण विरोधी जो मुट्ठी भर 10% लोग हैं, इनका आता पता भी नहीं रहेगा कहां चले जाएंगे। चौथा सवाल लेकिन ये महत्वपूर्ण है सर, जो भी उनके खिलाफ लीडर जो हैं आवाज उठाए हैं उनको CBI ED और सरकारी तंत्रों द्वारा उनको चुप कर दिया गया है, उनको गौन कर दिया गया है। आप पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कई लोगों ने, कई नेताओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाया है, बोला है, लेकिन वो बाद में जाके मौन हो जाते हैं। अब इस बीमारी का आपके पास क्या इलाज है? बिल्कुल सीधा इलाज है इस देश का न्यायपालिका। इस देश का न्यायपालिका में जिस दिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी का 90% जज हो जाएगा, तो जिस तरह से आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC, माइनॉरिटी समाज पर ED और CBI लगता है, कल अगर जज आपका हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपका हो जाएगा, गृह मंत्री आपका हो जाएगा, तो आप लगाएंगे उन लोगों पर CBI और ED लगाएंगे और उनके संपत्ति का जांच कराएंगे। और आपके लोग बहुत गरीब लोग हैं और उनके सब लोग अमीर हैं। जिस दिन आपने ये तख्ता पलट दिया, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है ना, तो 90% लोगों को संपूर्ण आरक्षण क्रांति जिस दिन एक मंच पर ला दिया और जिस दिन इस देश के सत्ता के चारों अंग में 90% हो गया, तो ये CBI वाले और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले और SIT वाले और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब के सब आपके हाथ में होंगे ना। लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है, और आप 90% है तो आपका राज होगा। तो CBI से वो लोग डरेंगे,
इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से आरक्षण विरोधी लोग डरेंगे। आज आप डरते हैं, चूंकि आप फूटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाइएगा, उन लोगों का कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर संपूर्ण आरक्षण क्रांति आपसे अपील करती है कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति के बैनर तले आप सब नेता जितने भी देश के हैं, लालू जी, नीतीश जी, चिराग जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, केजरीवाल जी, चंद्रबाबू नायडू जी, शरद पवार जी, बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद, पप्पू यादव जैसे सारे लोग एक साथ आ जाइए। देखिए कैसा मिरेकल होता है, जादू कैसा होता है। जो आज आप पर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और आपका पैर जो जेल में जाता है, कल आरक्षण विरोधियों का पैर जेल में रहेगा और उन पर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का प्रेशर बनेगा। और जितना भी उन लोग पूंजीवादी ताकतों ने देश को चूस करके जितना भी संपत्ति जमा किया है, आप भी निकलवा सकते हैं। अगर आप सत्ता के चारों तंत्रों में 90% आ जाएंगे तो आप निकालेंगे बेईमानों का और आरक्षण विरोधियों का जो अकूत संपत्ति है उसको आप निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और किस राज्य से और किस मतलब जिला से आप वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी किस जिला में उपस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय।